हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। 13 अप्रैल के करंट अफेयर्स देखेंगे और साथ ही साथ पिछले 7 दिनों के करंट अफेयर्स को हम लोग रिवाइज करेंगे। एक एक करके रिवीजन क्लासेज अब शुरू होंगी। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं 13 तारीख का। और आपको मैंने जैसा कहा था सारी चीजें हम लोग एक एक करके रिवाइज भी करते चलेंगे। ठीक है, सब चीजें हमने यहाँ पे रख दी हैं। इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हो बेझिझक। तो चलिए पहला क्वेश्चन है आपके यहाँ, हाल ही में टचलेस बायोमेट्रिक सिस्टम विकसित करने के लिए किस आईआईटी ने यूआईडीआई के साथ साझेदारी की है? आईआईटी बॉम्बे। आईआईटी बॉम्बे जो है इसके साथ टचलेस बायोमेट्रिक सिस्टम, आप सब जानते हो टचलेस बायोमेट्रिक सिस्टम तो जानते हो, हाँ उंगली से टच करना है या रेटिना से वो काम हो जाता है, अटेंडेंस लगाना हो या और भी चीजें। लेकिन टचलेस बायोमेट्रिक सिस्टम ये आईआईटी ने बॉम्बे ने साझेदारी की है। हाल ही में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, रिसेंटली द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप हैज ऑर्गेनाइज द नेशनल एजुकेशन फेयर, ये उधमपुर में किया है। हाल ही में सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन वाले शहरों की लिस्ट में कौन सिर पे है या फिर टॉप पे है? पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करने में बर्लिन टॉप पे है, मुंबई अपना 19वें नंबर पे है। ठीक है, बात समझ में आई प्यारे देशवासियों। अब आते हैं, भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस का नाम क्या रखा गया है? तो ये जो सेमी हाई स्पीड है, यानी एक होता है हाई स्पीड जिसकी स्पीड होती है लगभग 200 के आसपास, एक होता है सेमी हाई स्पीड मतलब 100 से 200 के बीच में उसकी स्पीड रहेगी। रैपिड एक्स इसका नाम रखा गया है। किस देश में क्रिप्टो फर्मों का लाइसेंस देने की पहल शुरू की गई है? अल साल्वाडोर को क्रिप्टो फर्मों का जो क्रिप्टो करेंसी होते हैं उनके फर्म बनाए जाएंगे। अल साल्वाडोर ने लाइसेंस देना शुरू कर दिया है। साउथ अमेरिका का ये कंट्री है। कौन सा राज्य सावरकर के जन्मदिन को स्वतंत्र वीर गौरव दिवस मनाएगा? ये महाराष्ट्र बनाने वाला है वीर सावरकर को वीर गौरव दिवस। ठीक है, विनायक दामोदर सावरकर आपको मालूम है, वीडी सावरकर, और इनके और भी भाई थे जिनका स्वतंत्रता आंदोलन में काफी अच्छा योगदान भी है। किस राज्य के राज्यपाल ने ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध लगाने को वाले विधेयक की मंजूरी दे दी है? तो ये तमिलनाडु ने दिया है। कई दिन से ये क्वेश्चन आ रहा है, अब ये पास हो गया है कंप्लीट। हाल ही में किसे एलआईसी का चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर नियुक्त किया गया? रत्नाकर पटनायक को। फ्रीडम हाउस इंडेक्स में सबसे कम आजाद देश किसे कहा गया है? तो लीस्ट फ्री कंट्री इन द फ्रीडम हाउस इंडेक्स ये तिब्बत को कहा गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने डेयरी किसानों का समर्थन करने के लिए संजीवनी परियोजना शुरू किया है? हिमाचल प्रदेश को। ठीक है, हाल ही में उत्तर प्रदेश में कहा 2 दिवसीय राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2023 का उद्घाटन हुआ है? तो ये लखनऊ में 2 दिवसीय जलवायु सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा तुलसी घाट बहाली परियोजना का शुभारंभ किया है? तो तुलसी घाट बहाली परियोजना का शुभारंभ किया गया कहां पे? युगांडा में। भारत बांग्लादेश और जापान कहां कनेक्टिविटी बैठक आयोजित करेंगे? तो भारत बांग्लादेश और जापान जो है कनेक्टिविटी बैठक आयोजित करेंगे त्रिपुरा में। ठीक है, आगे आते हैं, किसने सांख्यिकी 2023 में अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? सी आर राव। किसने भारतीय संविधान की डोगरी संस्करण का पहला संस्करण जारी किया? किरण रिजिजू ने। डोगरी भाषा है, डोगरी भाषा में संविधान लिखा गया है, किरण रिजिजू ने ये जारी कर दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम शुरू किया है? ध्यान रखिए, अब हम रिवीजन की तरफ बढ़ रहे हैं। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम अरुणाचल प्रदेश ने शुरू किया है। सिर्फ करंट पढ़ो, जीके जीएस आप पढ़ रहे हो, पेड कोर्सेज हैं उसमें भी आप पढ़ रहे हो। किसने विश्व वैक्सीन कांग्रेस 2023 में पुरस्कार जीता है? भारत बायोटेक को यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, आईपीएल में सबसे तेज 6000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? डेविड वार्नर। किस राज्य की विधानसभा ने अनाथों के कल्याण के लिए विधेयक पारित किया है? हिमाचल प्रदेश ने अनाथों के कल्याण के लिए विधेयक पारित किया है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में विश्व का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण बना है? महाराजगंज। ठीक है, टाइगर सेंसस के अनुसार भारत में 2022 तक बाघों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? देखिए कितनी अच्छी बात है, अब भारत में 3167 बाघ है और एक जमाने में आज से 15 साल पहले लगभग 1200-1300 के आसपास बाघ बचे हुए थे। ठीक है, चलिए टाइगर सेंसस का आपने देख लिया। अगला है, किस देश के बहुराष्ट्रीय अभ्यास में भारतीय राफेल भाग लेंगे? तो ये राफेल भाग लेने वाले हैं फ्रांस के बहुराष्ट्रीय यानी मल्टीनेशनल एक्सरसाइज। आईपीएल में सबसे उम्रदराज विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? अमित मिश्रा। किसने सिकंदरा तिरुपति वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है? नरेंद्र मोदी ने।
किस देश ने पानी के भीतर परमाणु हमला करने वाले हाइल 2 का परीक्षण किया है? उत्तर कोरिया ने हाइल 2 का परीक्षण किया है। फिर आते हैं 10 अप्रैल के, किस राज्य में फूड कॉन्क्लेव 2023 आयोजित किया गया? तेलंगाना में। किसने वायु प्रदूषण निगरानी यंत्र टेम्पो लॉन्च किया है? नासा ने। इन विच कंट्री है चाइना युआन रिप्लेस द डॉलर एज द मोस्ट ट्रेडेड कंट्री? अब देखिए, रूस के साथ चीन जो व्यापार कर रहा है उसमें डॉलर का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, तो सबसे ज्यादा युआन का इस्तेमाल हुआ है। उसी तरीके से भारत ने भी रुपए के बदले वहां प्रसार किया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा गो ग्रीन एग्रो ऑर्गेनिक कवर जारी किया है? सिक्किम। आगे देखते हैं, सरकार ने कहा उन्नत गुरुत्वाकर्षण तरंग डिटेक्टर बनाने की मंजूरी दी है? ये महाराष्ट्र में की है। ई खरीद में पूर्वोत्तर के सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य है त्रिपुरा। किस देश की स्पेस कंपनी स्पेस पायनियर ने तियानलांग 2 रॉकेट का सफल परीक्षण किया है? चीन। किस राज्य सरकार ने ऐप आधारित टैक्सी सेवाओं के लिए नियम बनाने का पैनल बनाया है? तो ऐप आधारित टैक्सी सर्विस वहां चलेगी महाराष्ट्र में। किस राज्य सरकार ने भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित पर्यटक नाव यानी टूरिस्ट बोट लॉन्च किया है? केरला ने। किसने प्रवाह पोर्टल लॉन्च करने की घोषणा की है? आरबीआई ने प्रवाह पोर्टल लॉन्च करेगी। प्रवाह, आरबीआई सुनने में थोड़ा अलग अलग है, लेकिन प्लीज बी माइंडफुल, ये आपको एग्जाम में आ सकता है। अडानी पावर लिमिटेड ने कहां बिजली सप्लाई शुरू की है? किस देश की बात हो रही है? तो ये बांग्लादेश में इसने शुरू किया है। किस राज्य के लंगड़ा आम को जीआई टैग मिला है? उत्तर प्रदेश। भारतीय नौसेना ने अपतटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान कहां आयोजित किया है? मुंबई। लगातार छठे महीने भारत का सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता कौन बना है? रूस बना है। डब्ल्यूटीओ को रिपोर्ट के अनुसार 2023 में वैश्विक व्यापार कितने प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है? 1.7% वैश्विक यानी ग्लोबल ट्रेड बढ़ेगा। किस राज्य में भगवान हनुमान जी की 54 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो हनुमान जी की 54 फीट की मूर्ति बनी है कहां पे? गुजरात में। किसे 2023 के लिए टाइम 100 रीडर पोल का विजेता चुना गया है? शाहरुख खान को। ठीक है, 2023 के लिए टाइम 100 रीडर पोल के विजेता शाहरुख खान बने हैं। संयुक्त सैन्य अभ्यास कवच कहां आयोजित किया गया है? अंडमान निकोबार। कवच आयोजित कहां किया गया है? अंडमान एंड निकोबार। फोर्ब्स द्वारा जारी अरबपतियों की सूची में कौन टॉप पे है? बर्नार्ड अर्नोल्ड ये टॉप पे हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब आते हैं और भी पीछे के कुछ क्वेश्चन रिवाइज करते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहां 2 दिवसीय गज उत्सव का उद्घाटन किया है? तो ये असम में किया है। दुनिया का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट किसे घोषित किया गया है? हु विच हैज बीन द डिक्लेयर्ड द वर्ल्ड्स बिजिएस्ट एयरपोर्ट? हार्टफील्ड जैक्सन अटलांटा एयरपोर्ट, जॉर्जिया। किस राज्य के नागरी दुबराज चावल को जीआई टैग मिला है? छत्तीसगढ़ के नागरी दुबराज चावल को ये मिल गया है। हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में कौन शीर्ष पे है? अर्जेंटीना इस बार फीफा रैंकिंग में टॉप पे है। किस राज्य सरकार ने पहली महिला सहकारी निधि महिला निधि शुरू किया है? तो ये राजस्थान ने ये योजना शुरू किया है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आप लोग कमेंट करोगे तो 2 दिन का रिवाइज करवाएंगे या फिर 7 दिन का भी रिवीजन क्लासेज अब चलती रहेंगी, और धीरे धीरे हम पहले नवंबर रिवाइज कराएंगे, फिर अक्टूबर, और पीछे के भी सारे करंट अफेयर्स डेली करंट अफेयर्स के साथ रिवाइज करवा देंगे ताकि आपका ये सिलेबस कंप्लीट हो जाए। थैंक यू सो मच।